मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्थिक क्रिया की परिभाषा और इसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और इसका प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यही आज का अध्ययन का विषय है। जो मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अथवा घंटे का निशान को जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आप लोग वीडियो देख लें। लिखा है सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, जिसे हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन कहते हैं। टॉपिक लिया गया है इस सब्जेक्ट से आर्थिक क्रिया की परिभाषा और इसके प्रकार। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, यही आज का अध्ययन विषय है बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से, जो कि कॉमर्स वाणिज्य के विषय के अंतर्गत आता है यह सब्जेक्ट। लिखा है मनुष्य द्वारा आय प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं किया जाता है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। बोल रहा है कि मनुष्य द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, अगर उसे आय इनकम प्राप्त करने के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, तो ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाता है अथवा आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मतलब पैसा कमाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है आर्थिक क्रिया कहलाता है स्पष्ट रूप में, यही इसका परिभाषा है। आगे देखिए लिखा फिर आर्थिक क्रियाओं के प्रकार निम्नलिखित होता है। आर्थिक क्रिया के प्रकार निम्नलिखित है, इसमें से एक नंबर लिखा गया है व्यवसाय, जिसे इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। दूसरा आर्थिक क्रिया का प्रकार है पैसा, जिसे प्रोफेशन कहते हैं। और तीसरा प्रकार है आर्थिक क्रिया का प्रकार जो तीसरा है वह है रोजगार, जिसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब एक एक करके तीनों आर्थिक क्रिया के प्रकार को देखते हैं। मतलब 3 प्रकार का आर्थिक क्रिया को बांटा गया है। पहला में व्यवसाय, दूसरा में रोजगार, या दूसरा में पैसा, तीसरा में रोजगार। अब देखते हैं व्यवसाय किससे कहते हैं। तो परिभाषा लिखा गया, व्यवसाय लिखे 1 नंबर लिखा है व्यवसाय से अभिप्राय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय का कार्य, आय अथवा लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे में दिखाया गया संचार, बैंकिंग और परिवहन। कह रहा है मनुष्य द्वारा वे सभी मानवीय क्रियाएं जिनका उद्देश्य आय, इनकम अथवा लाभ, प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, व्यवसाय कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि लाभ के लिए कोई भी काम किया जाता है तो उसे व्यवसाय कहते हैं। और इन लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में मुख्य रूप से ये सभी क्रियाएं किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, परचेजिंग सेलिंग किया जाता है। ये सभी व्यवसाय के कार्य के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय में यही सभी क्रियाएं करके लाभ कमाना उद्देश्य होता है व्यवसाय का। तो परिभाषा में स्पष्ट लिखा है कि व्यवसाय से अभिप्राय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय का कार्य, आय अथवा लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है, व्यवसाय कहलाता है। जैसे संचार, बैंकिंग, परिवहन। संचार का अर्थ है टेलीफोन। आजकल अनेक प्रकार के टेलीफोन हैं, ये सभी लाभ प्राप्ति के लिए ही किया गया है। पहले बिजनेस बनाते हैं, फिर उसको बड़ा करने के लिए कंपनी बना देते हैं। दूसरा में बैंकिंग भी एक तरह का व्यवसाय है, या भी लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय विक्रय का काम करता है, ग्राहकों से पैसा लेता है, ग्राहकों को ही ब्याज पर पैसा देता है। परिवहन, जितने भी तरह के गाड़ियां हैं, वाहन है, बस है, रेलवे है, ये सभी सब बिजनेस का ही रूप के अंतर्गत आता है, बिजनेस के अंतर्गत ही आता है अथवा यह व्यवसाय है। परिवहन, जैसे कोई व्यक्ति रेल खरीदता है, प्राइवेट रेल, तो वह यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कुछ किराया लेता है, मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए करता है कार्य। दूसरा है पैसा एक व्यक्ति की अपनी ज्ञान तथा प्रशिक्षण होता है। पैसा क्या, प्रोफेशन तो लिखा है इसमें परिभाषा में कि पैसा एक व्यक्ति के अपनी ज्ञान तथा प्रशिक्षण होता है। पैसा का अर्थ यह है कि व्यक्ति के अपना खुद का ज्ञान और बुद्धि होता है अथवा प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग लेके कुछ सीखता है, वह सभी कार्य अथवा को पैसा के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखिए समझ में आएगा। जिसके आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी सेवा देता है और इसके बदले कुछ शुल्क व्यक्तियों से तथा सरकार से लेता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है पैसा को, एग्जाम्पल में
वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सभी प्रोफेशन व्यक्ति कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि पैसा का अर्थ अब व्यक्ति के अपना बुद्धि अथवा ज्ञान है, अपना प्रशिक्षण अथवा कोई कौशल कार्य होता है जिसके आधार पर दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है अथवा प्रशिक्षण अथवा कुछ सिखाता है और बदले में कुछ शुल्क अथवा फी लेता है। इसे जो कार्य करते हैं वैसे व्यक्ति को पैसा अथवा प्रोफेशन व्यक्ति कहते हैं। इसमें से वकील, डॉक्टर और शिक्षा का कहते हैं। वकील क्या है? वकील का जो ज्ञान है वह कानून का बहुत जानकार होता है। वह कानून को ही ज्ञान के आधार पर दूसरों को दोषी होने से बचाता है और पैसा कमाता है। डॉक्टर भी इसी तरह है। डॉक्टर शारीरिक ज्ञान का बहुत अधिक जानकार होता है, जिसके चलते से वह डॉक्टर शरीर के बीमार होने वाले व्यक्तियों का इलाज करके दूसरे की सेवा करके पैसा कमाता है। शिक्षक भी इसी तरह। शिक्षक एक प्रकार से सभी पढ़ाई लिखाई अथवा सभी क्षेत्र में लगभग बहुत प्रशिक्षित होता है, बहुत ही कुशल होता है। उनको सभी प्रकार की जानकारी होता है और इन जानकारियों को किसी व्यक्ति को पढ़ा के वह पैसा कमाता है। इन सभी कार्यों को पेशा के अंतर्गत रखा गया है। पेशा का सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति का अपना ज्ञान होता है और अपना कोई कार्य कुशल कुछ हुनर अपने हाथ में होता है, जिसके आधार पर वह लोगों से पैसा कमाता है अपने सेवा के बदले। रोजगार देखिए तीसरा नंबर में है। पैसा का रोजगार है जो आर्थिक क्रिया का तीसरा प्रकार है। इसमें क्या है? रोजगार किसे कहते हैं? तो लिखा है रोजगार के अंतर्गत एक निश्चित समय पर वेतन प्राप्त करके काम करने वाले व्यक्ति अथवा कर्मचारी को नौकर आदि आते हैं। बोल रहे कि रोजगार के अंतर्गत एक निश्चित समय पर वेतन प्राप्त करने वाले काम करने वाले कर्मचारी और नौकर आदि आते हैं। कहने का अर्थ है कि रोजगार क्या है? तो रोजगार में के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो निश्चित समय पर वेतन अथवा सैलरी पा के काम करते हैं दूसरे लोगों के लिए। ऐसे लोगों को में मुख्य रूप से कर्मचारी, स्टाफ अथवा नौकर, सर्वेंट आते हैं। तो ये सभी 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत अधिकांश मनुष्य लगा हुआ है। कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई पैसा में है, जैसे कोई डॉक्टर, वकील, कोई शिक्षक, कोई पुलिस है। और तीसरे जो बच गए हैं वही प्रकार के नौकर हैं, जैसे लेबर ले लीजिए, कर्मचारी ले लीजिए, जो एक निश्चित समय पर कुछ पैसा दे दीजिए कुछ काम के बदले, वह काम कर देगा। इस प्रकार के लोग रोजगार के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा भी गया है कर्मचारी और नौकर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसी तरह घर बैठे बिजनेस स्टडीज, व्यावसायिक अध्ययन का पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें। बिजनेस से पूरा राष्ट्र का कल्याण होता है। जब बिजनेस शुरू होता है तो किसी को रोजगार मिलता है।